वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। आज हमारा टॉपिक है इंटीजर रिप्रेजेंटेशन। सो लेट्स बिगिन। लास्ट हमने पढ़ा था, जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था नंबर थ्योरी का। सो इट्स द सेकंड टॉपिक, इंटीजर रिप्रेजेंटेशन एंड एल्गोरिथम्स। सो फर्स्ट थ्योरम है हमारे पास इंटीजर रिप्रेजेंटेशन का कि लेट बी ए पॉजिटिव इंटीजर। अगर कोई भी हमारे पास एक पॉजिटिव ये इंटीजर हो और वो ग्रेटर देन 1 हो, for example, if n is a positive integer और एक दूसरा positive integer n हो, it can be expressed uniquely in the form of, तो उसको हम एक स्पेसिफिक, एक खास यूनिक फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि वो जो डिजिट्स हैं n हमारे पास, इट्स इक्वल टू ए के बी पावर के प्लस ए के माइनस वन बी के माइनस वन अप टू लास्ट ए जीरो। ठीक। सो इस फॉर्म को मजीद जानने के लिए हम आगे एग्जांपल करते हैं, वेयर k इज द नॉन नेगेटिव इंटीजर। k जो होगा हमारे पास वो भी नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मींस यानी पॉजिटिव बट आल्सो कुड बी अ जीरो। सो ए नॉट ए वन ए के और नॉन नेगेटिव इंटीजर लेस देन बी। जो हमारे पास ये बी है, ये वाला, इससे भी वो छोटे होंगे, दे आर स्मॉल। एंड ए के इज नॉट इक्वल टू जीरो, और वो जीरो के बराबर ही नहीं। इसको समझने के लिए, इस थ्योरम को समझने के लिए हम आगे दो तीन एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक इंटीजर b, जो b था हमारे पास यानी बेस, इसको हम बेस कहते हैं, वो 10 है, और एक दूसरा n इंटीजर है 859। तो ये जो एक्सपेंशन है 8 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 10 पावर 1 प्लस 9 इंटू 10 पावर 0, ये इस 859 इसके बराबर है। तो ये हमारे पास n है और ये उसका एक्सपेंशन है। तो इसमें जो a नॉट होगा हमारे पास वो 9 इंटू 10 पावर 0, क्योंकि a 0 है तो इधर जो k की पावर होगा वो 10 पावर 0 होगा। इधर इस तरह 10 पावर 1 जो a पावर होता है। इसी तरह दूसरा जो होगा 10 पावर 2 यानी 10 स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस थ्योरम के बाद कोई भी डिजिट, अगर दो डिजिट्स हो तो उसको हम लिख सकते हैं। तो इसको हम एक खास स्पेसिफिक सिस्टम कहते हैं। जो बी होगा वो उसको हम कहते हैं बेस, यानी बेस सिस्टम। 10 जो है हमारे पास डिसिमल सिस्टम है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं इंटीजर को। सो लेट्स अनदर एग्जांपल फॉर बाइनरी एक्सपेंशन। अगर b जो होगा बेस हमारे पास 2 होगा, जिसको हम बाइनरी इंटीजर कहते हैं या बाइनरी एक्सपेंशन, तो उसमें भी यही फार्मूला काम आएगा कि इसको हम, अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बाइनरी नंबर है 10110 बेस 2, तो इसको हम अगर एक्सपेंड करें 1 2 स्क्वायर, तो ये जीरो से हमारा स्टार्ट होगा, 0 इंटू 2 पावर 0, क्योंकि हमने जो ए नॉट था हमारे पास वो 0 से स्टार्ट होना था। तो 0 से हम स्टार्ट लेंगे 1 2 3 4 अप टू 10। ठीक है। तो हमारे पास अगर डिसिमल में इसको हम कन्वर्ट करें, इसको ऐड करें, तो ये 22 आता है, इसका जो बाइनरी इक्विवेलेंट है। सो इसी तरह बेस 16, जिसको हम हेक्साडेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं, आई होप कि ये आपने एफएससी लेवल में पढ़े होंगे, बट हेयर हम थोड़ा सा अल्गोरिथम वाइज इसको करते हैं। नॉर्मली वो जो हैंड से या हाथ से इसको कन्वर्जन के तरीके हैं, यू ऑलरेडी हैव नो दैट। ठीक है। सो इसको हम अल्गोरिथम या जो एक्सपेंशन मेथड है, थ्योरम है, उस लिहाज से हम इसको देखते हैं। इसके लिए जो 9 के बाद आता है, क्योंकि 10 आता है तो 2 डिजिट्स आता है, इसको हम ए से एफ के थ्रू हम जाहिर करते हैं 10 से 15 वाले। ठीक। तो ये हमारे पास एक्सपेंशन है हेक्साडेसिमल इंटीजर की 3A0F16 हेक्साडेसिमल। सो इसकी भी वही 0 से स्टार्ट होगा, फिर 16 पावर 1 2 एंड 3। तो ये जो 16 है, इधर 2 था, उस लास्ट में हमारे पास 10 था, ये बेस होता है, बी होता है। और ये जो नंबर होता है इसको हम एन कहते हैं। तो इसको मुख्तलिफ जो नंबर होते, कोई भी बेस सिस्टम हो, 2 हो 8 हो 16 हो हेक्साडेसिमल का, कोई और भी आप ले सकते हैं, 15 12। सो ये सारे हेक्साडेसिमल, इसका जो आप जनरल फार्मूला सीख ले, जो जनरल थ्योरम है उसको सीख लेते, तो कोई भी सिस्टम के आप बना सकते विद एनी बेस नंबर। सो ये इसको अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास जो हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट होगा 14863 हमारे पास आ जाएगा। ये जो रेड होते हैं हमारे पास 2 पावर 0, क्योंकि 2 पावर 0 मीन्स 1, 16 पावर 1 मीन्स 16। तो जिसको भी हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं
दैट्स इक्वल टू 0। सो सम टाइम हम इसको इग्नोर कर सकते हैं कि हमने, बट मोस्ट आई सजेस्ट कि आप इसको लिख दें ताकि आपको 0 1 2 3 एक सीरीज में, एक सीक्वेंस में आपको सारे मिल जाए, फिर आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है, हालांकि आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर कोई जीरो है उसमें। ये जीरो आता है इससे, ये देखिए जब इधर जीरो आता है तो 16 पावर 1 के पास हमारे पास मल्टीप्लाई जीरो आता है तो इसकी वैल्यू जीरो, तो इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। So, another example, what is the base 8 expansion of 1 2 3 4 5 base 10? तो ये जो बेस सिस्टम है इसको हम किसी एक से दूसरे में भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसको हम क्या प्रोसीजर है कि ये जो 10 का बेस था इसको हम 8 पर डिवाइड करते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास रिमाइंडर 1 आ गया, इसी तरह इस का जो आंसर आता है 8 को क्वोशंट आता है और ये हमारे पास नंबर आता है, तो इसको हम इधर दोबारा इसको 8 पर डिवाइड करते हैं तो 192 क्वोशंट आता है हमारे पास, प्लस 7 रिमाइंडर आता है। इसको करते अप टू लास्ट कि ये आपके पास रह जाए। ठीक, तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आ गया, ये जितने भी रिमाइंडर हैं 30071, ये हमारे पास इसका इक्विवेलेंट बेस 8 है, क्योंकि ये जो 3 है ये 8 से कम है, 7 से कम है, तो इसलिए हमारे पास इसको मजीद हम आगे नहीं लेके जा सकते। सो इसका जो बेस 10 का जो इक्विवेलेंट है बेस 8, सो वो 30071, तो इसको हम ब्रैकेट में बंद करके इसके साथ नीचे उसका बेस लिखते हैं। तो कोई भी आपस में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह बुक में 2-3 और एग्जाम्पल है, व्हाट इज डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर विद ऑक्टल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसको ऑक्टल में है यानी बेस 8 में है, उसको हमने बेस 10 यानी डेसिमल में एक्सपेंड करना है। तो वही तरीका है, आप इसको लिख सकते हैं कि ये बेस 8 में है, टेल अस दैट 70, उसमें हम आप कन्वर्ट करें और इसको 8 कर दें, तो आपके पास 3598 ये हमारे पास डेसिमल उसका आ जाएगा एक्सपेंशन। इसी तरह व्हाट इज डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ हेक्साडेसिमल, अब ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है, उसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। सेम मेथड है उसको, यूजिंग डिफिनीशन ऑफ बेस बी एक्सपेंशन। पहले इस जो नंबर था हमारे पास फर्स्ट फार्मूला जो हमने अभी पढ़ा उसके थ्रू उसको एक्सपेंड करें और उसके बाद उसको ऐड करें, इसकी जो पावर है ये कैलकुलेट करें एंड देन ऐड, सो ये हमारे पास इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू आ जाएगी इस नंबर की। जो जनरल तरीका है हमारे पास, हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट द बेस बी एक्सपेंशन ऑफ एन इंटीजर एन। अभी जो हमने एग्जांपल 2-3-4 एग्जांपल हमने देखी, इसका जनरल तरीका क्या है कि जो हम नंबर होगा हमारे पास एन, उसको हमने बेस बी पर डिवाइड करना है। बेस हमारे पास 2 8 10 16 ये हमारे पास बेसिस है, और कोई भी नंबर उस मिले तो उसको हम जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्वोशंट आता है एंड रिमाइंडर आता है ए नॉट, और इसको हम फिर जो हमारे पास फार्मूला था n इज इक्वल टू बी क्यू नॉट प्लस ए, तो ये है नॉट जो है हमारे पास या ए जीरो, ये हमारे पास b से लेस होगा और जीरो से ग्रेटर होगा, और इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। तो इसके बाद जो राइट मोस्ट बी एक्सपेंशन ऑफ एन नेक्स्ट डिवाइड क्यू, फिर हम क्या करते हैं कि दोबारा इसको जो आता है क्वोशंट उसको डिवाइड करते हैं क्यू वन पर, ये हमारे पास क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू अप टू एन। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखें जिस तरह हमने लास्ट एग्जांपल में किया। इस प्रोसेस को अब अनटिल यू obtain a quotient इक्वल टू 0, जो आपके पास क्वोशंट 0 आ जाएगा तो आप समझे क्या है, आपके पास हम एंड तक पहुंच गए, तो ये जो रिमाइंडर होगा वो हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाता है। इसका अल्गोरिथम क्या है, अगर आपने इसके लिए प्रोग्राम लिखना है कोई सी प्लस प्लस पाइथन में या जावा में कोई भी प्रोग्राम लिखना है, तो उस प्रोसीजर के थ्रू आप इसको अल्गोरिथम भी लिख सकते हैं, इस अल्गोरिथम से आप कोई भी प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। तो इसका जो बेस बी एक्सपेंशन, इसमें हमारे पास इनपुट n होगा जो हमारे पास डिजिट हैं, और b होगा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 2 8 10 16 जो बेस होगा हमारे पास। तो पहले जो क्यू होगा वो हम इनिशियलाइज करते हैं n के साथ, जो हमारे पास इंटीजर होता है। k जो हमारे पास होगा वो 0 होगा, क्योंकि 0 से हमने जो बेस का पावर था, जिस तरह 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3, तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो लूप लगाते हैं व्हेन क्यू इज नॉट है, क्योंकि क्वोशंट जो होगा वो हमारे पास जब तक 0 ना होगा तब तक आप इसको बिगिन कंटिन्यू रखते रहे। तो क्यू मोड बी मीन्स के आपने उसका मोड लेना है, यानी रिमाइंडर अलग स्टोर करना है। ए के में हमारे पास रिमाइंडर स्टोर होगा, तो जो क्वोशंट होगा वो होल नंबर होगा, इसको हम जो डिवीजन होता है बेस उसका हम लेते हैं k इंटू के प्लस 1। ये पूरा अल्गोरिथम आपको दिया गया है बुक के पेज नंबर 249 में। तो ये अल्गोरिथम है पूरा इसका,
ठीक है। इसमें आप समझने के लिए उसी एग्जाम्पल को ले ले जो हमने स्टार्ट में लिया था फॉर बेस 10 n इज इक्वल टू 859। अब इसको स्टेप वाइज इस एल्गोरिथम के थ्रू करें एंड देन यू कैन राइट अ प्रोग्राम इन C++। हाउ यू कैन राइट स्टेप वाइज, इसी ही की सिर्फ आपने लूप लगानी है और इनिशियलाइजेशन करनी है, ठीक है, या कोई भी इसका एक फंक्शन आप ले लें, ठीक है। तो इसको अगर आप स्टेप वाइज करें और इसी फार्मूले को फॉलो करें तो ये एल्गोरिथम इसी को कवर करता है। इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको मजीद समझ में आएगा। आप स्टेप वाइज हाथ पर मैनुअली इसको पेपर पर हल करें, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस एल्गोरिथम वेरी वेल। सो नेक्स्ट है जो हम एडिशन करते हैं ह्यूमन, नॉर्मली जो हम ऐड करते हैं, हाउ वी कैन ऐड टू इंटीजर। तो जो हमारे पास दो एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमारे पास 7583 एक नंबर है और दूसरा है हमारे पास 4932। तो ये दो इंटीजर वैल्यूज हैं हमारे पास, इसको हम किस तरह ऐड करते हैं नॉर्मली, 3 इंटू 2 5, इसके बाद 8 3, तो 8 3 हमारे पास 11 आता है, तो 11 में हम 1 इधर लगाते हैं और 1 हमारे पास कैरी आ जाता है, ठीक है। तो हम इस तरह 5 9 14 और 1 15, तो इससे फिर हमारे पास एक कैरी जनरेट होता है और इस तरह हमारे पास जो 11 7 4 11 और 1 कैरी तो 12 आ जाता है। इसी तरह हम अगर बाइनरी एक्सपेंशन देखें तो बाइनरी में भी वही तरीका कार है। इसमें भी हमारे पास 1 प्लस 0 1 आता है, इसके बाद 1 प्लस 1, तो हम 0 लगाते हैं, 1 हमारे पास कैरी आ जाता है, क्योंकि 3 आ जाता है, 3 डिवाइड बाई 2 से हमारे पास 1 0 आता है, तो 0 हम लगाते हैं और 1 हमारे पास कैरी आ जाता है। सो ये कैरी का सिस्टम जो होता है यही हमारे पास एडिशन जो ऑपरेशन होते हैं इंटीजर के, कोई भी डिसिमल सिस्टम हो, बाइनरी हो, ऑक्टल हो या हेक्साडेसिमल हो, तो उसमें जो कैरी के वैल्यू होता है, अब हेक्सा डिसिमल में कैरी की वैल्यू 10 के बराबर होता है, बाइनरी में इसकी वैल्यू 2 होती है, इसी तरह ऑक्टल में 8 और हेक्साडेसिमल में 16, ठीक है। तो इसको हम बेस 2। सो लेट सपोज एडिशन ऑफ इंटीजर, हमारे पास दो इंटीजर हैं कि ए हमारे पास एक इंटीजर है और बी हमारे पास एक दूसरा इंटीजर है। सो इसको हम ऐड करने के लिए हाउ वी कैन algorithmically ऐड दिस टू बाइनरी नंबर, ठीक है। थ्रू एल्गोरिथम इसको हम किस तरह ऐड करते हैं, फर्स्ट ऐड देयर राइट मोस्ट बिट्स। अब राइट मोस्ट बिट हमारे पास कौन सा है, ए नॉट और बी नॉट, ये दो है, इज इक्वल टू सी नॉट इंटू 2 प्लस एस नॉट। एस नॉट जो हमारे पास वो जो वैल्यू होता है, जिस तरह हमने अभी 8 और 3 को ऐड किया तो उसमें हमारे पास एक और एक कीरी आता है, तो कीरी अगर बाइनरी है, क्योंकि ये हमारे पास बाइनरी है बेस 2 के, तो बाइनरी की वैल्यू होता है वो 2 के बराबर होता है, ठीक है। तो सी नॉट जो 1 क्रिएट होगा तो एक्चुअली वो 2 के बराबर होता है। इसी तरह जो हम इस नॉट इज द राइट मोस्ट बिट, क्योंकि ये हमारे पास जो सम आएगा, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसका फर्स्ट बिट है राइट मोस्ट, ए प्लस बी एंड सी इज द कैरी, और सी जो होता है वो हमारे पास कैरी जनरेट होता है। सो देन एड द नेक्स्ट पेयर ऑफ बिट्स, फिर हम क्या करते हैं कि जो नेक्स्ट बिट होगा वो हम ऐड करते हैं, क्योंकि ये ए नॉट हो गया, अब हमने ए वन और बी वन ऐड करना है, ए वन प्लस बी वन, ठीक। इसके साथ साथ दोनों के साथ हमने जो इधर कैरी जनरेट था सी नॉट उसको भी ऐड करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एस वन आ जाएगा, एस नॉट के बाद एस वन सेकेंड नंबर आ जाएगा और एक कैरी जनरेट हो जाएगा। सो वेयर एस वन इज द नेक्स्ट बिट एंड बाइनरी में ए प्लस बी एंड सी वन इज द कैरी, ठीक। सो इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू कर रखते हैं अप टू लास्ट। सो जो रिजल्ट आएगा हमारे पास a प्लस बी, वो हमारे पास एस नॉट से स्टार्ट होगा, एस नॉट एस वन एस टू अप टू एस एन, तो बेस 2 में ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो ये वही तरीका है जो लास्ट हमने मैनुअली जो ह्यूमन एडिशन करते हैं, ऊपर और नीचे दो नंबर लगाते हैं, तो पहले फर्स्ट एस नॉट यानी ए नॉट और बी नॉट को ऐड करते हैं, तो जिस तरह 2 प्लस 3 हमारे पास 5 आता है, वो हमारे पास एस नॉट आ गया। तो ये इस तरह सारा हमारे पास एक पूरा आंसर आ जाता है, उसका रिजल्ट आ जाता है। एग्जाम्पल इसका देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू हम किस तरह इसको देखते हैं। अब ए हमारे पास एक नंबर है बाइनरी 1110 और बी हमारे पास है 1011, ये दो हमारे पास नंबर हैं। अब इसको हम ऐड करते, जो ए नॉट था और बी नॉट था, ये फर्स्ट ए नॉट 0 है हमारे पास, और इसी तरह बी नॉट जो है वो हमारे पास 1 है, 0 प्लस 1, तो ये हमारे पास 1 आ गया, क्योंकि कैरी हमारे पास नहीं जनरेट होता है तो 0 आ जाएगा। सो कैरी नहीं जनरेट होगा, हमारे पास एस नॉट 1 आ जाएगा। इसी तरह a1 प्लस b1 जो सेकंड इंटीजर है उसका हम ऐड करते हैं, प्लस सी नॉट था, सी नॉट हमारे पास 0 है, तो हमारे पास क्या आ गया,
इसमें S1 एक कैरी जनरेट हो गया और S1 जो हमारे पास वो 0 आ गया। इसी तरह सेकंड जो थर्ड नंबर है उसको ऐड करते हैं, इसी तरह अप टू लास्ट हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास जो S होता है यानी जो सम होता है 1, ये हमारे पास 1 0 0 1 और आखिर में जो कैरी होता है 1, तो ये हमारे पास एक पूरा नंबर इसका आ जाता है इस एल्गोरिथम के थ्रू। सो पहले भी आपने पढ़े हैं इसको, बट थ्रू एल्गोरिथम इसको हल करना, क्योंकि जो डिस्क्रीट है हमने उसमें कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करवानी है, तो उस प्रोग्रामिंग के लिए आपने कोई भी जो ऑपरेशन है वो थ्रू एल्गोरिथम करने हैं। एक तो मैनुअल तरीके हैं जो हमने सीखे हैं, बट इसको हमने एल्गोरिथम के थ्रू किस तरह करने हैं। सो इसका जो प्रोसीजर है वही है जो एल्गोरिथम है। लास्ट जो हमने पढ़ा, इसको कैरी जो होगा वो आप इनिशियलाइज 0 करते हैं और जे स्टार्ट करते हैं 0 अप टू n1, ठीक है, क्योंकि डिजिट्स है हमारे पास, इसको हम ऐड करते हैं, इसके बाद सम जनरेट होगा और इसके बाद कैरी। तो इस एल्गोरिथम के थ्रू आप इसको हल कर सकते हैं। आपको आसानी के लिए जो फर्स्ट 15 इंटीजर है इन मल्टीपल सिस्टम, इसको समझे कि जो डिसिमल में है 0 से लेकर 9 10 11 15 तक है, हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर 9 तक सेम होते हैं, जो 10 होता है वो हमारे पास ए होता है, बी सी डी ई एफ। इसी तरह ऑक्टल में 0 1 to 7, इसके बाद 1 0 स्टार्ट होता है, क्योंकि वो 8 पर डिवाइड होता है तो 1 0 आता है 1। इसी तरह बाइनरी में 0 1, क्योंकि 2 डिजिट्स होता है, इसके बाद 1 0 स्टार्ट होता है, ठीक है, तो इधर से 1 0 फिर वो रिपीट होता है, ठीक। तो इसको आप कंपेयर करें कि जो स्टार्ट के फर्स्ट टू हैं, टू डिजिट्स उस सब में सेम है, क्योंकि दो जो डिजिट्स है 0 1 उस सब सिस्टम में सेम है। इसके बाद जो 3 से स्टार्ट होता है तो बाइनरी में हमारे पास 1 0 आ जाए, ऑक्टल में 1 0 कहाँ से आ जाएगा, 8 से, क्योंकि बेस 8 है। इसी तरह हेक्साडेसिमल में 16 से फिर आ जाता है, क्योंकि f तक हमारे पास जो 15 है उसमें 15 इंटीजर है सारे। बट इसमें ए बी सी डी ई एफ, क्योंकि वो 2 10 10 11 12 13 14, इसको हम ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो एडिशन के बारे में, जो एडिशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में जो एल्गोरिथम हमने अभी पढ़ा, इस एल्गोरिथम का एक अदर एग्जांपल है, बुक में दिया गया है। एग्जाम्पल 9, हाउ मेनी एडिशन ऑफ बिट्स आर रिक्वायर्ड टू यूज एल्गोरिथम 2। ये जो अभी एल्गोरिथम देखा, ये एल्गोरिथम 2 है। तो 2 इंटीजर विद n बिट्स आर लेस इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। सो इसका सोल्यूशन जो है, 2 इंटीजर, अगर हमारे पास 2 इंटीजर हों और उसको हमने ऐड करना उसके नंबर ऑफ बीट्स को, और उसमें क्योंकि कैरी जनरेट होता है जिस तरह हमने अभी प्रोसेस किया, फॉर एग्जांपल जिस तरह ये हमारे पास वही प्रीवियस स्लाइड से एग्जांपल किया है, ये 4 बिट्स का एक नंबर है इंटीजर और सेकंड भी जो है 4 बिट का है। तो इसमें जो नंबर ऑफ बिट्स होते हैं एडिशन, हाउ मेनी एडिशन ऑफ बिट्स आर रिक्वायर्ड, तो इसमें ये पूछता है, क्योंकि ये हमारे पास 4 बिट है, सेकंड भी 4 बिट्स का है, तो इसमें टोटल कितने एडिशन रिक्वायर्ड होते हैं, एडिशन ऑफ बिट्स, इसके बारे में ये एग्जांपल पूछता है, ठीक है। सो एडिंग इच पेयर, क्योंकि हम इसमें एक एक पेयर को जमा करते, पहले फर्स्ट जो हमारे पास ए नॉट और बी नॉट था, फिर A1, इसके बाद B1, 4 डिजिट्स है, तो हमारे पास क्योंकि एडिशन के लिए हमारे पास 2 बिट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो 4 + 4 टोटल 8 बिट्स है और 4 ऑपरेशन होंगे हमारे पास, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ एडिशन ऑफ बिट्स जो होंगे लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ बिट्स इन द एक्सपेंशन, क्योंकि एक्सपेंशन में हमारे पास 4 हो गए तो दूसरे में भी 4, तो एटलीस्ट हमारे पास जो एडिशन के ऑपरेशन होंगे वो भी 4 होंगे, ठीक है। तो इसलिए इस एल्गोरिथम में जो 2n बिट्स होते, या n मीन्स कि अगर इधर पर हमारे पास 4 है तो ये 4 बिट हो गया, तो उसका ओमेगा n, यानी जितने नंबर ऑफ बिट्स होंगे उतने ही हमारे पास एडिशन ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो इसमें 4 बिट्स हैं दोनों इंटीजर में, तो हमारे पास एटलीस्ट 4 एडिशन के ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे, ठीक है। सो इसी तरह जो नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। सो हाउ डू यानी ह्यूमंस मल्टीप्लाई टू इंटीजर्स, जिस तरह आपको पता है कि दो इंटीजर्स को हम किस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 583 मल्टीप्लाई बाय 32। सो इसमें नॉर्मली 2 × 3 फर्स्ट बिट का हम ऑपरेशन करते हैं फर्स्ट वाले के सारे के साथ, फॉर एग्जांपल 2 का 3 के साथ करते हैं 6, इसके बाद 2 × 8,
तो हमारे पास 16 में 1 कैरी आ जाता है। इस तरह 2 इंटू 5 11 कैरी को भी ऐड किया है। इसके बाद हम 1 बिट जाते हैं लेफ्ट साइड को, और हम जो नेक्स्ट होता है 3 को मल्टीप्लाई करके 3 से, तो 9 3 इंटू 8 और 24 2 हमारे पास कैरी आ जाता है। इस तरह 15 प्लस 2 17, और इसके बाद हम एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं 1 बिट का। ठीक, तो ये हमारे पास नॉर्म जो मैनुअल मेथड है, जिसको हम क्लासिकल वे कहते हैं, ट्रेडिशनल वे ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो इसको जो हम यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की मदद से देखते हैं यूजिंग इक्वेशन, तो जो ए बी हमारे पास, ये फॉर एग्जांपल ए है हमारे पास, 532 ए है और 583 अगर बी है, तो हम इसमें से एक को एक्सपेंड करते हैं, फॉर एग्जांपल बी हो हम एक्सपेंड करते हैं, और ए इसके बाद 1 बाई 1, फॉर एग्जांपल है यार ए जो है हमारे पास, लेट्स स्टार्ट विथ सम, ये ए हमारे पास जो है, ये हमारे पास ए मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट, इसके बाद ए मल्टीप्लाई विथ सेकंड अप टू एंड। जिस तरह हमने ये 2 को मल्टीप्लाई किया पहले 3 के साथ, फिर 8 के साथ, फिर 5 के साथ, जब ये पहुंच जाता है इसके बाद फिर हम सेकंड को लिखते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह ये एक्सपेंशन होती है दोनों की, कि हम इसको एक्सपेंड करें। तो इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की मदद से हम इसका जो एल्गोरिथम है मल्टीप्लिकेशन का, जिस तरह बुक में दिया गया है, इसको फॉलो करते हैं। ए और बी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इसके बाद इसको एक्सपेंड करते हैं, बी और ए की जो एक्सपेंशन है रिस्पेक्टफुली, और इसके बाद लूप लगाते हैं, और ये प्रोसेस फ्रॉम टॉप टू एंड, और आखिर में जो दूसरा लूप लगेगा हमारा, वो कौन सा होगा, एडिशन का होगा। तो हमारे पास 2 लूप रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक, जो लास्ट होगा वो एडिशन का होगा, जो लास्ट हमने एल्गोरिथम में परफॉर्म किया। तो इसी तरह एग्जांपल है, फाइंड अ प्रोडक्ट ऑफ ए हमारे पास एक इंटीजर है 110 बाइनरी, और बी जो हमारे पास एक दूसरा है 101। तो इसका अगर हम एक्सपेंड कर दे, फर्स्ट नोट दैट ए बी नॉट, अब देखिए ए को हम मल्टीप्लाई करते, बी को हमने एक्सपेंड किया है। ठीक है, तो 110 इंटू 1 इंटू 2 नॉट, इसके बाद 1, क्योंकि ए जो हमने इसको रखा और बी को हम एक्सपेंड किया हुआ है, जिस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की मदद से। आखिर में हम क्या करते हैं, जितना जब, क्योंकि हमारे पास 3 है, 1013 बिट हैं दोनों में, तो हमारे पास 3 ऑपरेशन होंगे, जो तीनों का आंसर आएगा उसको हम ऐड करते हैं। जब हम इसको ऐड करते तो हमारे पास फाइनल आंसर जो था वो आ जाता है। इसी तरह अगर आप इसको मैनुअल तरीके से करें, 2 बिट है और इसको अगर मल्टीप्लाई करें जो हम मैनुअल या ट्रेडिशनल तरीके, तो इसके बाद साथ भी आपको वही जवाब आएगा। ठीक है, तो इस एल्गोरिथम की मदद से हम कंप्यूटर में इसका प्रोग्राम लिख सकते हैं। इसी तरह एक एग्जांपल है, हाउ मेनी एडिशन ऑफ बिट्स। जिस तरह लास्ट हमने देखा एडिशन ऑफ इंटीजर में कितने बिट्स रिक्वायर करते, ओमेगा एन। सो इसी तरह हमारे साथ जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसमें कितने फॉर मल्टीप्ली ए एंड बी यूजिंग एल्गोरिथम, अगर हम एल्गोरिथम के थ्रू करें तो हमारे पास कितने बिट्स रिक्वायर होंगे। क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है तो दोनों उसमें जो हमारे पास आएगा, इधर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है किताब में, तो इसको देख के हमारे पास ओमेगा एन स्क्वायर आता है। ठीक है, ओमेगा एन स्क्वायर मीन्स कि ये जिस तरह ये हमारे पास 3 बिट्स थे और इधर भी 3 है, तो हमारे पास जो टोटल ऑपरेशन आएंगे 3 इंटू 3 आएंगे, यानी 3 स्क्वायर आएंगे। 3 स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास 9। तो 9 किस तरह आता है, अब देखिए फर्स्ट 1 को लेते, इसको 3 दफा आपने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हर एक के साथ किया 3, इसके बाद फिर सेकंड वो भी 3 हो गया, इसके बाद थर्ड हो गया वो भी 3। तो टोटल जो मल्टीप्लिकेशन के एडिशन ऑफ बिट्स होंगे वो हमारे पास 3 होंगे। ठीक है, तो 3 इंटू 3, क्योंकि 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है 3 स्क्वायर। सो इसलिए हम कहते हैं कि इसमें जो एडिशन ऑफ बिट्स होंगे या शिफ्ट ऑफ बिट्स जो शिफ्ट करते हैं हम राइट से लेफ्ट को, तो टोटल जो हमारे पास होंगे वो ओमेगा एन स्क्वायर होंगे। इसी तरह जो नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारे पास वो डिवीजन है, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर की डिवीजन करना। तो उसका भी एल्गोरिथम सिंपल है। जो कंप्यूटिंग हमारे पास जो डिवीजन है और मोड है, जो लास्ट हम स्टार्ट में पढ़ा था,
जब हम डिवाइड करते हैं क्वोशंट आता है और रिमाइंडर आता है हमारे पास, तो इसी फार्मूले जो स्टार्ट में हमने पढ़ा था, आप इस एल्गोरिथम को चेक करें और कोई एग्जांपल करें। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है डिवीजन का। सेम, क्योंकि हमारे पास क्वोशंट आता है और रिमाइंडर आता है, या जो मोड होता है, क्योंकि रिमाइंडर में मोड में हमारे पास रिमाइंडर आता है, तो ये वही क्यू और आर जो है हमारे पास क्वोशंट और रिमाइंडर है वही आता है। इसमें सिंपल एक ही लूप लगता है। और इसमें जो नंबर ऑफ ऑपरेशन होते हैं उसमें भी एन स्क्वायर ऑपरेशन होते हैं, ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा एन स्क्वायर ऑपरेशन हमें जरूरत होती है फॉर। ओके, थैंक्स गाइस, like and share our videos, and also don't forget to subscribe our channel. Okay, bye bye.